Hello students, myself Sushil Kumar Gupta and I am going to teach you 10 very important question of chapter 5 arithmetic progression for 10th class. अच्छा, So student, don't skip this video and watch full video because this video will be very helpful for your exam. I hope you understand better. ठीक है, समझ गया। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 10 क्वेश्चन बताए थे इंपॉर्टेंट। अब जो है बताने जा रहे हैं 11 से लेकर के 20 तक, तो बिल्कुल वीडियो स्किप ना कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 110 और 999 के बीच उन प्राकृतिक संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य हो। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 999 व्हिच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। स्टूडेंट, 2 and 5 से डिविजिबल की बात किया जा रहा है। 2 and 5 से नंबर वही डिविजिबल होंगे जो दोनों का क्या हो, एलसीएम हो। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा, और 10 जो होगा 10 होगा और 10 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि 101 एंड 999 के बीच कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो 10 के मल्टीपल होंगे। तो स्टूडेंट, इसके बाद जो एपी बनेगा हमारा 10 से मल्टीपल का, वो बनेगा 110 120 130 डॉट 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 कहां तक बनेगा, 990 तक बनेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये इससे पहले वाले नंबर ही होंगे जो इससे डिविजिबल होंगे। तो ये बन गया आपका एपी। अब हमें फाइंड करना है क्या, इसमें एन फाइंड करना है कि इस तरह के कितने नंबर होंगे। बिकॉज ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, आइडेंटिटी है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ए आपकी क्या है 110 है, प्लस एन हमें नहीं पता है, ये फाइंड करना है, और डी हमें पता है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, डी क्या आ जाएगा 10, है ना। अब ये हो जाएगा 1 और ए एन भी हमें फाइंड है 999। अब ये हम यहाँ पे ए एन की वैल्यू रख देंगे। अब ये हो गया 110 990 माइनस 110 इक्वल n माइनस 1 इंटू 10। अब यहां से इसको माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 880 और ये बाई में आ जाएगा 10 स्टूडेंट, ये हो जाएगा n माइनस 1 और यहां से इसको माइनस कर देंगे, कट कर देंगे, ये हो जाएगा 88 और ये माइनस है इधर आके प्लस में हो जाएगा n इक्वल हो जाएगा आपका 89। तो स्टूडेंट्स, ऐसे 89 नंबर्स होंगे जो 2 and 5 से डिविजिबल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एक एपी के 5वें और 9वें पदों का योग 30 है। यदि इसके 25वें पद इसके 8वें पद का 3 गुना हो तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। The sum of 5th and 9th term of an AP is 30. If its 25 term is 3 times its 8th term, find the AP। तो स्टूडेंट्स, इसमें कंडीशन देखिए आप लोग, कंडीशन क्या कर रहा है, कंडीशन कर रहा है कि 9th टर्म एंड 5th टर्म का सम 30 है, यानी A5 प्लस A9 इक्वल 30। यहां से हम इक्वेशन बनाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, दूसरे कंडीशन कर रहा है कि 25th टर्म जो है इसके 8th टर्म्स का कितना है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स। यहां से हम लिख देंगे A25 इक्वल 3 मल्टीप्लाई A8। ठीक है, ये दो कंडीशन है और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड AB, हमें AB फाइंड करना है, यानी समांतर श्रेणी फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बिकॉज ये है, बिकॉज A5 प्लस A9 इक्वल 30, देन A5 को हम क्या लिखेंगे, A5 को क्या लिखेंगे, A प्लस 4D प्लस A9 को क्या लिखेंगे, A प्लस 8D इक्वल 30। अब ये है A क्या हो जाएगा 2A और 4D और 8D क्या हो जाएगा 12D इक्वल 30। अब सब में से 2 कॉमन कर लीजिए, A प्लस 6D इक्वल क्या हो जाएगा 50। इक्वेशन फर्स्ट। अब इस कंडीशन को सॉल्व कीजिए, बिकॉज A25 इक्वल 3 मल्टीप्लाई A8। ठीक है, A25 को क्या लिखेंगे, A प्लस 24D और 3 मल्टीप्लाई 8 को क्या लिखेंगे, A प्लस 7D
अब यहाँ से स्टूडेंट कवर कीजिएगा, a प्लस 24d इक्वल 3a प्लस 21d। अब यहाँ से 3a को उधर ले जाइए और 22 को इधर लाइए, 24d माइनस 21d इक्वल 3a माइनस a। अब यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3d इक्वल 2a, यानी a इक्वल हो जाएगा 3/2। क्लियर, d, ये a की वैल्यू हो गया स्टूडेंट। अब ये a की वैल्यू जो ना हम इसमें पुट अप कर देंगे, ठीक है। रखिए, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इसमें इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए जल्दी जल्दी, 3d/2 प्लस 6d इक्वल 15। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा 3d प्लस 12d। अब ये मत पूछना कि यहाँ कहाँ से आ गया 12d, क्योंकि ये इसका एलसीएम लेंगे तो 2 6 12 हो जाएगा 15। अब ये हो जाएगा प्लस होकर के 15d, अरे 3d और 12d क्या हो जाएगा 15d, 15d/2, 2 है बाई में, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा यानी 30, और यह हो जाएगा बाई में, यानी क्या हो जाएगा d इक्वल हो जाएगा 30/15। अब ये माइनस कट करके हो जाएगा d इक्वल 2। अब 2 की वैल्यू आप इसमें पुट अप कर दीजिए, तो a इक्वल हो जाएगा 3 और d की वैल्यू अभी आया है आपका 2/2, यानी कैंसिल। यानी आप देखिए यहाँ से हमने कहाँ से रख दिया, ये देखिए a की वैल्यू ये हमारा आया हुआ था, इसी में d की वैल्यू हमने रख दिया, a और d आ गया। अब AP हमें फाइंड करना है, बिकॉज AP इक्वल होता है AP इक्वल होता है a प्लस d a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, यही ना होता है AP। अब a की वैल्यू हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू आया है 3, a की वैल्यू क्या है 3, d की वैल्यू क्या है 2, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 डॉट डॉट डॉट, यानी क्या बन गया 3, 5, 2 2 जा 4, 4 और 3 7 डॉट 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 डॉट, ये बन गया आपका AP, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका CBSE 2014 में आया है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना nवें पद के n गुना के बराबर है तथा m नॉट इक्वल n है, सिद्ध करना है आपको कि mnवां पद शून्य होगा, यानी जीरो लाना है आपको, ठीक है। इफ m टाइम्स the nth term of an AP is equal to n time of nth term and m not equal n, so that its mnth term is 0। स्टूडेंट कंडीशन दिया हुआ है, स्टूडेंट कंडीशन दिया हुआ है, देखिए आप सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन है, देखिएगा करेगी, किसी AP का m टाइम्स mth टर्म, यानी am का m टाइम्स, ठीक है, एंड nth टाइम nth टर्म, यानी an का nth टाइम क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। और दूसरा कंडीशन कहा है कि m नॉट इक्वल 0 है, सॉरी m नॉट इक्वल n है, क्लियर। और हमें शो करना है, टू शो a m प्लस n इक्वल 0, ये हमें लाना है सॉल्व करके, क्लियर स्टूडेंट। अब चलिए सॉल्व करते हैं, बिकॉज am मल्टीप्लाई m इक्वल an मल्टीप्लाई n। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। am को क्या लिखेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, मल्टीप्लाई m इक्वल n को क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट n। मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से इसको, इसमें क्या हुआ, a प्लस, हम इसको d से तोड़ रहे हैं, md माइनस d m, a प्लस nd माइनस d n। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, a में m से मल्टीप्लाई, m में इससे मल्टीप्लाई m स्क्वायर d माइनस dm इक्वल a में n से an प्लस n स्क्वायर d माइनस nd
ठीक है। अब ए एम जो है ना, ए एम और एन को एक साइड कीजिए, ए एम माइनस ए एम, ये देखिए इधर ला दिया हमने, ठीक है ना, ए एन प्लस एम स्क्वायर डी, और ये इसको लाइए इधर एन स्क्वायर डी इक्वल, ये है माइनस एन डी, और ये देखिए माइनस एम डी को इधर लाएंगे, इक्वल के इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस में एन डी, ठीक है। अब इसमें से कॉमन हो जाएगा आपका ए एम माइनस एन, इसमें से कॉमन हो जाएगा आपका क्या डी, यानी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसमें से कॉमन हो जाएगा आपका डी, तो इसमें हो जाएगा एन माइनस, सॉरी स्टूडेंट्स ये एम है, ठीक है, एम माइनस एन डी, क्लियर। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसमें एम स्क्वायर एन स्क्वायर है, क्लियर, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल होगा एम प्लस एन एंड एम माइनस एन मल्टीप्लाई में, होता है ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखिए एम माइनस एन इसमें भी है, और इसमें भी एम माइनस एन है, और इसमें भी एम माइनस एन है ना, देखिए दो बार लिखा गया है इसमें। तो एम माइनस एन सब में से हम कॉमन कर देंगे या डिवाइड कर देंगे एम माइनस एन से, सब में डिवाइड कीजिए, तो ये बच जाएगा आपका ए, कुछ नहीं बचेगा था, और इसमें बच जाएगा डी एम प्लस एन, क्योंकि एन माइनस एन एम माइनस एन तो डिवाइड हो गया, और ये बच जाएगा डी। स्टूडेंट अब क्या करेंगे, इस डी को इधर लाएंगे, ठीक है, यानी ए हो जाएगा आपका सॉरी स्टूडेंट क्या करेंगे, इस डी को हम इधर लाएंगे, ए प्लस डी एम माइनस एम प्लस एन माइनस डी इक्वल 0। गौर कीजिए यहां पे, अब इन दोनों में से हम डी कॉमन कर लेते हैं, ए प्लस इन दोनों में से हम डी कॉमन कर रहे हैं, तो इसमें बच गया m प्लस एन, और इसमें यहां पे बच गया कुछ कोफिशिएंट, डी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, यानी 1 डी इक्वल 0। स्टूडेंट अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम कभी भी जो फॉर्मूला लिखते हैं ए एन का, तो एन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखते हैं ना जब ए एन होता है तो, ठीक है। अब ए एन की जगह पे यहाँ पे एम प्लस एन है, यही भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस, ये पूरे को हम एन समझ रहे हैं, एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एन का है, और जब ये एम प्लस एन है तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए एम प्लस एन, ये होगा फॉर्मूला इक्वल 0, यानी ये ए एम प्लस एन का फॉर्मूला है। तो चलिए स्टूडेंट्स ये हो गया सॉल्व, यही हमें शो करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद इसके 21वें पद से 120 अधिक होगा। इंग्लिश वाले देखें, which terms of an AP 3, 15, 27 and 39 will be 120 more than its 21st term। क्लियर। अब सॉल्यूशन इसका देख लीजिए, पहले आप इसका कंडीशन देखिए, कह रहा है ना कि इसका 21वें पद, कौन सा पद, यानी कि विच टर्म्स, हम ले लेते हैं लेट इन टर्म, लेट एन टर्म, यानी ए एन क्या होगा, इसके 21 टर्म से ए 21 से कितना ज्यादा है, 120 ज्यादा है। अब हमें एपी तो पता है, और एपी में हमें ए भी पता है क्या है 3 है, डी भी पता है, इसको माइनस कर दीजिए, डी क्या है 12 है, ठीक है। अब हमें जो है ना एन फाइंड करना है, बिकॉज एन को हम क्या लिखेंगे, अब देखिए यहां से हम सोल्यूशन कर दिए, एन का क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 20 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 20 डी, 21 है ना प्लस 20। अब देखिए ए से ए को हम कैंसिल कर दे रहे हैं, क्योंकि ये माइनस में आएगा तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब एन माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू क्या है 12 इक्वल 20 मल्टीप्लाई 12 प्लस 20। अब ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये है n माइनस 1 12 इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 2 24 0 प्लस 120, अब इसको प्लस कर देंगे 360 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 जो है ना ये सॉरी 12 इसमें बाई में आ जाएगा, n माइनस 1 बाई 12, अब 12 3 जा 36 यानी 0, यानी n इक्वल हो जाएगा 30 प्लस ये वाला n इधर ला देंगे माइनस में
तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31। यानी हम जो है इसका n टर्म क्या होगा 30, यानी n की वैल्यू क्या होगा 30, यानी इसका 31 टर्म जो होगा इसके 21 टर्म से 120 क्या होगा ज्यादा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 2n है, समांतर श्रेणी का ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn इक्वल 3n स्क्वायर प्लस 2n, फाइंड द AP। और ये देखिए 2022 में ये क्वेश्चन आया है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कभी भी आप जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारे ही क्वेश्चन आसान लगेंगे, जब हम इसको करेंगे तो आसान लगेंगे, लेकिन अगर आप जो है ना अपने से करेंगे तो वही क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जो है ना क्या करिए, क्वेश्चन को पहले समझिए, फिर वीडियो को रोकिए, फिर अपने से करने का प्रयास कीजिए। और देखिए यही जो है ना सुटेबल तरीका होता है मैथ पढ़ने का। मैथ को देख करके या सुन करके आप जो है ना केवल और केवल समझ सकते हो, लेकिन अगर जो है आपको करना होगा तो आप जो है ना नहीं कर पाओगे। इसलिए रिवीजन जो है ना आप खुद से करें, लिख करके करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। कंडीशन दिया हुआ है कि सम ऑफ n टर्म्स, यानी Sn दिया हुआ है आपको, Sn दिया है 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब देखिए बच्चों हम देख रहे हैं कि ये देखिए हमारे ये AP है, ये मान लीजिए अलग अलग नंबर है और ये हमारा AP है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैं मान के चल रहा हूं। अब हमें ये कहा जाए कि सम ऑफ वन टर्म, तो वन टर्म का क्या होगा, वन ही होगा, यानी हम कह देंगे Sn या S1, हम कह देंगे S1 और A, एक ही बात है, इक्वल 3। अब देखिए n की जगह जहां जैसे ही S1 निकालेंगे ना n की जगह हम 1 रख देंगे, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, यानी ये हो गया 3 प्लस 2, यानी हो गया 5। यानी अगर S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तब फर्स्ट टर्म का सम तो वही होगा, ठीक है। अब S2 हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट, S2 क्या है, यानी सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स यानी 2 रखना है आपको, 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, यानी हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 6, 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 4, यानी ये हो जाएगा 18। बट ये स्टूडेंट A2 नहीं है, ये S2 है, यानी सम ऑफ टू टर्म्स है। अब हमें A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिकॉज A2 इक्वल S2 माइनस S1 और A। अब S2 माइनस S2 अभी क्या आया है 18, सब ऑफ टू टर्म्स, माइनस S1, S1 क्या है 5। अब ये स्टूडेंट हो जाएगा इसका सेकेंड टर्म। अब हमें D निकालना है, बिकॉज D इक्वल होता है A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है। A2 क्या है 13 और A1 क्या है, A1 यानी कि A क्या है 5, यानी ये हो जाएगा आपका 8। देखो स्टूडेंट ये है D, अभी आ गया D और ये हो गया आपका A। अब हमें फाइंड क्या करना है AP, और AP हम पहले ही तरह बता देंगे, AP इक्वल होगा क्या A प्लस D, A प्लस 2D, ठीक है। अब A हमारा हो जाएगा इसमें क्या 5 प्लस 8, 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8, ये हो गया आपका AP 5 13 एंड 2 6 जा 18 21, ठीक है। 2 8 जा 16 प्लस 5 21 डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट मैं कहीं कहीं लिख देता हूँ, इस पे गौर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दिया हुआ है, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक सीरीज दिया हुआ है और इसका सम पूछ रहा है कि n टर्म्स का इसमें सम क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम एशन इसका निकालते हैं, एसन निकालने के लिए हम पहले इसको प्लस में लिख देते हैं n टर्म्स तक, ठीक है ना। ये लिख रहे हैं 4 माइनस 1 बाई n प्लस 4 माइनस 2 बाई n प्लस 4 माइनस 3 बाई n डॉट 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 n टर्म्स तक, ठीक है ना स्टूडेंट। ठीक है, अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये सोच रहे हैं ब्रैकेट में क्यों नहीं रखे,
प्लस में है, ठीक है ना, तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ से 4 4 4 कितनी बार आएगा, n टर्म तक, ठीक है ना, तो हम इसको लिख देंगे 4 + 4 + 4 डॉट 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 कहाँ तक, nth टर्म तक, ठीक है ना। अब प्लस में देखिए इसमें माइनस है, ठीक है ना, तो हम माइनस लगा लेते हैं। देखिए इसमें सब में माइनस है, माइनस माइनस, अब ये जो है ना क्या हो रहा है, एक सीरीज बनता जा रहा है, 1/n 2/n 3/n ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन करके इसमें से इन सबको में से क्या करेंगे, n कॉमन कर देंगे 1/n, तो देखिए 1/n हमने इसमें से कॉमन कर लिया। अभी हमारे बचा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक, nth टर्म तक, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए जब किसी एपी का, है ना, जब किसी एपी का डी जो है ना जीरो होता है, डी जीरो होता है, तो उसका जो एसएन होता है ना, एसएन होता है n/2 × 2a, बस यही होता है उसका एसएन। अब यहाँ पे आगे नहीं लिखेंगे कुछ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए इसमें डी क्या है, जीरो है, तो इसका एसएन क्या होगा, एसएन हो जाएगा n/2 × 2a। अब ए क्या है, 4 है। देखिए स्टूडेंट मैं लिखा हूँ, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ। अब आप ये पूछेंगे कि ये कहाँ से आ गया, ये तो कहीं कोई फॉर्मूला ही नहीं है बच्चों। जब डी जीरो होता है ना, डी जीरो लीजिए, हम डी जीरो लिख देते हैं, तो आप एस एन का लगाएंगे फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, n/2 2a + n-1 × d, और जैसे ही आप डी लिखेंगे ना यहाँ पे जीरो, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो यही ना बच जाएगा आपका, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये हमने रखा है। अब ये हमने रख दिया इसके लिए केवल -1/n, ठीक है ना। और जब हम नेचुरल नंबर का सम करते हैं ना स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा, इसमें फॉर्मूला होता है n इसमें फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला होता है n + 1/2, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। 2 से 2 को कैंसिल कर दे रहे हैं, और ये हमारा आ गया 4n माइनस इस n से n को कैंसिल कर दे रहे हैं, और ये हो गया हमारा n + 1/2। अब ये देखिए यहाँ y में 1 लगाते हैं, और इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 2, 2 4 जा 8n माइनस n -1। अब आप कहेंगे -1 कहाँ, तो ये ब्रैकेट लगाइए, माइनस से थोड़ी ये 1 ही आएगा। अब ये माइनस हो गया 7n - 1/2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, जो नेचुरल नंबर का सम होता है ये ऐसे ही होता है। लाइक एज अगर आप जो है ना, आपसे कोई पूछता है कि प्रथम 10 तक के नंबर का सम बताइए, प्रथम 10 तक का, तो आप लिखिए 10 × 11/2, यानी हमने क्या लिखा है ये सब चीजें, यानी एक और एक नंबर बढ़ा करके /2, हम यहाँ से काट देंगे इसको 5 बार में, तो ये हो जाएगा 55, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं, इसीलिए नेचुरल नंबर था, इसलिए इसका सम हमने लिखा, ये बाहर में था इसको लिख दिया। अब ये हो गया आपका सोल्यूशन, ठीक है, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से, द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म ऑफ एन एपी इज 162, the ratio of its 6th and 6th term to its 13th term is 1:2, find the first and 15 terms of AP। कंडीशन देखिए स्टूडेंट इसमें ध्यान से, कंडीशन है इसमें कि द सम ऑफ 9th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो एसएन दे रखा है स्टूडेंट, एसएन सम ऑफ 9 टर्म, यानी कि S9 दे रखा है इसमें 162, क्लियर। अब S9 दिया हुआ है, और दूसरा दिया है कंडीशन कि 6th टर्म यानी कि A6/13 टर्म, A13 का जो रेशियो है 1:2 है। ये दो कंडीशन है, और आपको फाइंड करना है A, ठीक है, और दूसरा फाइंड करना है A15, ठीक है। ये दो जो है ना टर्म्स फाइंड करने हैं। देखिए कोई सा भी टर्म फाइंड करना हो या ए भी फाइंड करना हो, तो हमें मोस्टली क्या निकालना होता है, ए एंड डी निकालना होता है। अगर ए और डी निकल जाए तो कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, पहला कंडीशन ये है, कंडीशन को हम देखते हैं। ये एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n-1 × d, चूंकि n यहाँ पे क्या है 9 है, इक्वल 162। यहाँ से हम इसको बाई में जो है रेसिप्रोकल कर देंगे इधर ला करके, ये हो जाएगा 2a + 8d, देखिए हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ से माइनस किए, इक्वल 162 × 2/9। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72। अब 18, अब इसमें से सब में से 2 क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सब में
2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इसमें डिवाइड ये हो जाएगा a, 2 से इसमें डिवाइड ये हो जाएगा 4d, और इसमें 2 से डिवाइड तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब कंडीशन सेकंड सॉल्व करते हैं। बिकॉज a6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d और a13 को लिख सकते हैं a प्लस 12d, ठीक है, इक्वल 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2a और 2 में 5 से मल्टीप्लाई 10d इक्वल a प्लस 12d, ठीक है। अब हम इन नंबर को इधर लाते हैं, a को इधर लाते हैं, 2a माइनस a इक्वल 12d माइनस 10d, क्लियर। अब ये हो गया a इक्वल माइनस होकर के 2d, ये आ गया। अब a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देते हैं, अब ये आप लोग लिख लीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया 2d प्लस 4d इक्वल 18। अब ये प्लस हो गया क्या हो जाएगा 6d इक्वल 18, यानी d इक्वल हो जाएगा 18/6, यानी d इक्वल हो गया 3। अब d की वैल्यू अगर हम a में रखें तो a इक्वल हो जाएगा 2 × 3, यानी a इक्वल हो जाएगा 6। स्टूडेंट a एंड d आ गया। अब हमें AP फाइंड करना, तो AP तो आप जानते ही हैं, क्योंकि कितने जने कहेंगे कि हाँ पूरा नहीं करते हैं, इसलिए मैं कर देता हूँ। AP इक्वल हो जाएगा आपका a प्लस d a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ a आपका क्या है 6 है, यहाँ 6 प्लस d क्या है 3 है, यहाँ 6 प्लस 2 × 3 डॉट 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 6, 9, 6 2 6, 2 3 6 और 6 12 डॉट 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 डॉट, इस तरह का ये AP बन गया आपका, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 63 and the sum of its next 7 terms is 161, then find the 28th terms of AP। स्टूडेंट्स ये जो है क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और ये 2022 में आया है, सिर्फ 2020 में आया है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, और सॉल्यूशन से पहले हम इसका कंडीशन देखते हैं। द सम ऑफ 7th टर्म ऑफ एन AP, यानी A7 आपको इसमें गिवन है, A7 63 है। दूसरा कंडीशन कह रहा है द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म। अब ये है कंडीशन, ध्यान से देखिएगा। पहले तो इसने कहा कि 7 जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो नंबर है इसका SN जो दे रखा है 63 दे रखा है। अब आगे कह रहा है कि आगे के जो नंबर है 7, ठीक है, उनका जो सम है वो कितना है 161 है। तो बच्चे यहाँ पे आप देखिए, हम तो A7 इसको लिख दिए 63, लेकिन क्या इसको भी A7 लिखेंगे, S7 लिखेंगे? नहीं, इसको हम लिखेंगे पूरा यहां से यहां तक। कितना होगा S14 माइनस, इसको माइनस करेंगे S7, ये लिखेंगे कंडीशन। तो कंडीशन दूसरा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्या है S14 माइनस S7 इक्वल 161, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखिए ये दो कंडीशन है, और ये दोनों कंडीशनों को करके आपको लाना है 28th टर्म इसका क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चूंकि यहां सम है ए लिखा गया है, ठीक है, S7 है, ठीक है। चलिए S7 को क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। देखिए SN का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, कुछ अनोखा नहीं है। देखिए नीचे इधर 2a, अब ये माइनस होकर के 6d इक्वल, ये इधर जाएगा 63 मल्टीप्लाई 2/7, 9 और ये हो जाएगा कैंसिल। अब इन सब में से हम 2 फिर से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल 9। इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेते हैं और कंडीशन सेकेंड देखते हैं। S14 माइनस S7 की वैल्यू जो दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं 63 इक्वल 161, और इसको माइनस में ले जाते हैं। S14 इक्वल 161 माइनस प्लस 63। अब यहाँ S14 की वैल्यू आ जाएगी। S14 को क्या लिखेंगे आप 14/2, ठीक है, और 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू
डी इक्वल, इसको प्लस कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 4, 12 का 2 और ये 2, 224 हो जाएगा। अब इसको इधर लाइए माइनस में, सॉरी बाई में हो जाएगा, ये हो गया 2a प्लस 13d इक्वल, ये होगा 224 मल्टीप्लाई 2 बाई 14। अब इसको 14 से डिवाइड कीजिए, कितनी बारी में हो जाएगा ये डिवाइड, 14 1 जा 14, अब इसमें हो जाएगा 84 और 6 बारी में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना 84। अब ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 13d इक्वल 32, इक्वेशन सेकेंड है ना स्टूडेंट्स। देखिए अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड निकाल करके लगा करके यहाँ पे हम d निकाल लेंगे, ठीक है। टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व कीजिए। अब टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में, इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, करिए 2 से मल्टीप्लाई, 2a प्लस 6d इक्वल 18, और सेकेंड में 1 से कर दीजिए तो 1 से वही हो जाएगा 2a प्लस 13d इक्वल 32। अब इसको हम कर देंगे माइनस, स्टूडेंट ये माइनस हो गया और ये जो होगा माइनस होकर क्या हो जाएगा 7d माइनस में, और ये माइनस होकर के क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 माइनस में। अब ये काट देंगे, माइनस माइनस भी काट देंगे, d इक्वल हो जाएगा 2। स्टूडेंट अब d की वैल्यू आ गया 2, अब यहाँ पे d की वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है, बिकॉज a इक्वल हो जाएगा, d की वैल्यू इसमें रखिए तो थोड़ा कितना हो जाएगा 9 माइनस 3d, यानी 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 9 माइनस 6 यानी 3। ये हो गया a और ये हो गया d। अभी हमें क्या निकालना है, उस पर फोकस करना है कि इसका 28th टर्म क्या होगा, 28 टर्म, ठीक है ना। देखिए हिंदी मीडियम वाले में नहीं लिखा गया 28 टर्म, इसमें लिख दिया है कि समांतर श्रेणी बताइए क्या है, ठीक है ना। 28 टर्म निकालते हैं तो a28 निकालना है आपको, आप निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है। क्या लिखेंगे a प्लस 27d। अब यहाँ a की वैल्यू, यहाँ d की वैल्यू, इतना तो आप कर ही सकते हो, चलिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट, in an AP of 50 terms, the sum of first 10 term is 210 and the sum of last 15 term is 2565. Find the AP। देखिए स्टूडेंट्स ये भी सवाल जो ना कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका सोल्यूशन देखिए और इसका फिर हम देखते हैं इसमें कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि इसमें टर्म्स कितने हैं 50 है, यानी n आपको गिवन है इसमें 50, ठीक है, गिवन है इसमें 50 n। अब कह रहा है कि फर्स्ट जो है ना 10 टर्म्स का जो है ना क्या बोलते हैं सम दिया हुआ है 21, यानी कि S10 दिया हुआ है आपको 210, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखिए, इसमें दूसरा कंडीशन कह रहा है कि आखिरी के यानी कि लास्ट 15 टर्म्स, स्टूडेंट्स इसमें टर्म्स कितने हैं, है इसमें 50 टर्म्स है, और शुरू के 10 टर्म्स का सम जो है 210 है, और लास्ट के 15 टर्म्स का जो सम है वो कितना है आपका 2565 है। क्लियर। तो यहां से हम ये देखेंगे कि लास्ट के जब टर्म्स की बात कर रहा है तो कितने टर्म्स लास्ट में होंगे और कहां से कहां तक होंगे। तो स्टूडेंट अगर हम लास्ट टर्म की बात करेंगे तो पूरे जो है ना 50 टर्म्स में से, ठीक है, आगे के 35 टर्म्स को सम करके अगर हम माइनस कर दें तो हमारे आगे के 15 टर्म्स का क्या होगा सम होगा, यानी कंडीशन हमारा ये हो जाएगा कि S50 माइनस S35, इसी को तो हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज सॉरी ए लिख सकते हैं 2565, ये है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, बिकॉज S10 की हम क्या लिखेंगे, S10 को हम क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, क्या लिखेंगे 10/2 2a प्लस 90, लिख दूं 90, ये लीजिए लिख दिया, इक्वल टू 10, अभी 10 माइनस 1d इन 90। अब ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2/10, यानी 0 से 0 कैंसिल, 2a प्लस 9d इक्वल 42, इक्वेशन फर्स्ट।
ये हम 10/2 को इधर लाए, मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है ना, और ये कट करके आ गया मल्टीप्लाई का। अब देखिए S50 पे लगाते हैं। S50 को हम क्या लिखेंगे, S50 को हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, S50 को लिख रहे हैं हम 50/2 2a प्लस 49d, क्लियर, माइनस S35 को क्या लिखेंगे, इसे ध्यान दीजिएगा, S35 को लिखेंगे 35/2 प्लस 3, 35/2 ब्रैकेट 2a प्लस 34d, ये लिखेंगे 34d इक्वल टू 565, क्लियर। अब इसको हम माइनस से तोड़ेंगे, ठीक है, अब देखिए हम तोड़ रहे हैं, ये हो गया 25, ठीक है, 25 ये हो गया। तो चलिए स्टूडेंट इसके आगे करते हैं हम, 25 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 50a, और इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 25 9 जा 225, और ये 25 4 जा 100, वही ये हो जाएगा 2 120, और d माइनस, अब देखिए इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35a, है ना स्टूडेंट, पता है आप माइनस तोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और इससे हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना 17, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, देखिए इसमें हम करेंगे 2 से इसको काटेंगे, 17 बारे में कैंसिल होगा, 17 से हम क्या करेंगे 35 मल्टीप्लाई करेंगे, 35 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 35 17 5 जा 85 का 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 17 3 जा 50 50, ये हो जाएगा 59, यानी वो हो जाएगा माइनस में 595d इक्वल टू 256265 2565 ये हो जाएगा। अब बच्चों इसमें जो है ना माइनस कर देते हैं, ये इससे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 है, प्लस ये इससे माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कर दीजिए, देखिए इसमें क्या हो जाएगा 0 12 में से 9 3 एंड 11 में से 5 6 d इक्वल हो जाएगा 2565। स्टूडेंट सब में से हम 5 जो है ना कॉमन कर लेंगे या डिवाइड कर देंगे, इससे 3a प्लस 5 से डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30, d इक्वल 5 से इसमें कर रहे हैं 5 5 जा 25 5 1 जा 5 5 3 जा, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब हम इसमें इसमें देखिए ये 2 है और ये 3 है, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करने पर और इसमें 2 से, तो ये देखिए 6 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6a प्लस 3 से 3 9 जा 27d इक्वल 3 से इसमें 3 2 जा 6 3 4 जा 12, ये हो गया। अब ये हम 2 से करेंगे 6a, ठीक है, प्लस इसमें हम करें 2 से कितना हो जाएगा 252d इक्वल 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 1026। अब ये हम माइनस कर रहे हैं, ये देखिए माइनस कर रहे हैं हम, अब ये हो जाएगा कैंसिल इससे, अब ये इसको माइनस करेंगे हम, क्या हो जाएगा यहाँ उल्टा हो रहा है, माइनस में आएगा आंसर, तो ये होगा 12 में से 7 5 हो जाएगा, और 4 में से 2 माइनस होगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 2 ये d इक्वल हो गया, इसको माइनस कर दीजिए, हो जाएगा माइनस में 1000 नहीं सॉरी 900, क्लियर स्टूडेंट, ये 900 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब इसको हम बाई में लाते हैं, d इक्वल हो जाएगा 900/225। स्टूडेंट इसको पहले 5 से आप कैंसिल कर लीजिए, 5 से 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 8 जा 40 0, अब 5 से इसको करते हैं 5 4 जा 20 5 5 जा, अभी हम इसको काट देते हैं 45 से, कितने बारी में कैंसिल होगा ये 45 से 4 बारी में, क्लियर। अब ये हमारा d आ गया जो है 4, ठीक है। अब d की जो वैल्यू है हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, यानी इसमें रख देते हैं मान के चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2a इक्वल 42 माइनस, इसको उधर ले जा रहे हैं माइनस में 9 मल्टीप्लाई d यानी कितना 4, ठीक है, 42 माइनस कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, यानी a इक्वल हो जाएगा बाई में, a इक्वल हो जाएगा 42 में 36 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा 6/2 यानी कि आ जाएगा 3, यानी ये हो गया 3। स्टूडेंट ये a और d फाइंड हो गया, अब आपको जो है AP फाइंड करना था, AP तो हम हर एक में बता रहे हैं, AP इक्वल a प्लस a
ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे आप रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, कैमरा लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तो इसलिए जो ना स्टूडेंट इसे देखें और समझे और कमेंट करें। अगर जो है ना कहीं पे आपको सवाल नहीं समझ में आता है क्वेश्चन, तो आप उसके लिए कमेंट करें, ठीक है, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कॉपी किताब लेकर बैठे और उसको करके देखें कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। The sum of the fourth consecutive number in AP is 32 and the ratio of the product of the first and last term of the product of two middle terms is 7:15. Find the number. चलिए कंडीशन हम पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी अगर आपसे ये कहता है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तो इसको हमें मानने का एक तरीका होता है, ठीक है। अब देखिए अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव का नंबर कहता है, यानी कि 3 लगातार संख्या कहता है, तो आप मानेंगे a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है ना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ये 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर यानी कि लगातार नंबर कहता है, तो उसके लिए आप मानते हैं a माइनस 3d, a, अब इसमें प्लस कीजिए 2, क्या हो जाएगा a माइनस डी, इसमें प्लस कीजिए 2, क्या हो जाएगा a प्लस डी, ठीक है ना, 2d प्लस करना है समय। अब इसमें प्लस कीजिए 2d, क्या हो जाएगा a प्लस 3d। ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गया आपका। देखिए ये लास्ट वाला, फर्स्ट वाला, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इस तरह से हम नंबर मानेंगे। तो यहां लिख लेंगे लेट फोर consecutive number are a minus 3d, a minus d, a minus plus d and a minus a plus 2d, सॉरी 3d, ये नंबर हम मान लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा कंडीशन, अब करेंगे इसका सम क्या है, 32 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल 32। स्टूडेंट गौर कीजिएगा इस पे, ठीक है ना। अब a ये हो गया 4a, और ये 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, ये हो जाएगा 32, यानी d इक्वल हो गया 8। स्टूडेंट यहाँ से तो 8 आ गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन हम पढ़ते हैं। देखिए हम थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए हम यहाँ पे कर देते हैं, क्लियर। अब देखिए दूसरा कंडीशन कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है, एंड टू मिडिल टर्म्स रेशियो जो दे रखा है, ये देखा। तो देखिए लास्ट टर्म हमारा जो क्या है, ये फर्स्ट टर्म से और ये लास्ट टर्म है, इनका प्रोडक्ट क्या है, a माइनस 3d and a plus 3d by मिडिल टर्म a माइनस d, a प्लस d, और इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 7/7 रेशियो 15। तो हमने इसको रिफ्लेक्शन में लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला है इसलिए हमने ऐसे लिख दिया 7/15। अब हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं डायरेक्ट, ये सवाल ज्यादा है। देखिए अब ये a हो जाएगा 15 में a से मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा 15a स्क्वायर, क्लियर, माइनस ये 3 3 जा 9d स्क्वायर में 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9d स्क्वायर में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 हो जाएगा d स्क्वायर, क्लियर, इक्वल, ये देखिए 7 में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 7a स्क्वायर माइनस d में कीजिए 7d स्क्वायर, क्लियर। अब यहां से हम क्या करते हैं कि इस वाले पोर्शन सबको इधर लाते हैं। ये हो गया 15a स्क्वायर, 15a स्क्वायर, अरे a और d में थोड़ा फर्क देखिएगा, ठीक है, माइनस 7a स्क्वायर माइनस 135d स्क्वायर प्लस 7d स्क्वायर इक्वल 0। स्टूडेंट इसको माइनस कीजिए, क्या हो गया 8a स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 15 में से 5 8, और ये 12 में से 12 हो जाएगा, यानी 28 हो जाएगा,
डी स्क्वायर इक्वल 0। स्टूडेंट हम यहाँ पे डी की वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा इसमें, और इसको उधर लेके जाते हैं, बराबर इक्वल के उधर ले जाते हैं। 8a स्क्वायर इक्वल 128 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम रख दिए 8a स्क्वायर इक्वल 128 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, एक 8 से एक को कैंसिल कर देंगे और a स्क्वायर इक्वल वैल्यू हो जाएगा आपका ये, यानी हम डायरेक्ट कर देते हैं a इक्वल, ध्यान से रूट, ये स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा और इसका फैक्टर कर देते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 और 8 को हम कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। स्टूडेंट देखिए बड़ी आसानी से कर दिया मैंने। a इक्वल हो जाएगा 2 2 2 2 इंटू कितने बार है 1 2 3 4 5, यानी 2 टू पावर 5, यानी a इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, यानी 32, यानी a आ गया 32 और a d आ गया ये। क्लियर। और आप इन नंबर्स को फाइंड करना चाहते हैं तो नंबर यहाँ पे रख करके फाइंड कर लेंगे। देन नंबर हो जाएगा आपका a कितना है 32 माइनस 3 मल्टीप्लाई d यानी आपका हो जाएगा इसमें कितना, d कितना है 8, यानी ये हो गया 32 और 8 3 जा 24, 32 में से 24 को माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा 8, ठीक है। अब इस तरह से सेकेंड नंबर 32 माइनस 8 कितना हो जाएगा इसमें, देखिए 24, ठीक है। अब अगला नंबर 32 प्लस 8 कितना हो जाएगा 40, क्लियर। और अगला नंबर 32 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा इसमें 32 प्लस 24, यानी ये हो जाएगा 6 एंड 5। अब ये हो गया आपके नंबर, ठीक है। अब देखिए इधर उधर हुआ है लेकिन हमने बताया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सारे क्वेश्चन, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।